देखिए, अब तो आपके और मेरे औकात में जो बहुत बड़ा फासला था वो 90% तो खत्म हो गया। अब तो आप भी नंगे, हम भी नंगे, कर दो कन्यादान और नहाओ गंगे। SRK टीम 1 क्या? जी भाई, SRK की टीम तो जीती ही रही है कब से? जब से जिंटा की हार। आ जाऊं क्या अपनी पे? सही। कितने पॉइंट्स हो गए इनके? इनके भाई वीर के पॉइंट्स ज़ारा जितने ही हो गए, 13। भाई बाय द वे वो मातृभूमि का क्या माँ हुआ? की आंख मातृभूमि की पिक्चर इंपॉर्टेंट है या क्रिकेट? हाँ, पर मैं वो कैप्शन देख रहा था आपके, आप कराउजल पोस्ट भी डाल सकते मैं आ जाऊं क्या अपनी पे? कैनवा यू हो अज कर दे ग्राइंड कल करांगे नी शाइन कुड़े हौसला ता रख चेंज करांगे नी टाइम ले इसको मार दे लुल्ली पे। आज बड़ी पे चला 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 हमारे करेगा चला चला। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेम शोध समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि तो कोई नल्ला बेरोजगार है तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। किसी को लग रहा था भाई IPL आज ही शायद प्लेऑफ थोड़ा डिसाइड हो जाए, एक कंटेंडर बाहर हो जाए। किसको लग रहा था? हमें लग रहा था काफी लोग जो क्योंकि लोग हमने MI लिए। हाँ, MI लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। KKR तैयार। यस भाई, कोरबो लोड़बो जीतबो। कोई टीम अगर अपने मोटो पे 100% परफॉर्म कर रही है तो भाई दैट इज, आई वुड लाइक टू से दिस इज अ गुड टीम। डोंट नो अबाउट द अदर टीम बट दिस इज अ गुड टीम भाई। दिता एक पॉइंट, लिता एक पॉइंट, कोई नहीं, अपनी इज्जत दे सारे पॉइंट लिते ने। उत्थे नहीं देखना अब तो भाई लेवल अपने सज्जे देख, क्योंकि सज्जे दे बैगे ने 13 पॉइंट में आ गई है दोनों टीम्स। मैं कह रहा हूँ व्हाट अ कमबैक यार। दिस इज ऑलमोस्ट सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा हो जाएगा जब ऊपर चली जाएगी KKR पंजाब के भाई। That will be absolute cinema. और इसकी प्रे 9 फ्रेंचाइजी कर रही है। ये क्यों यार, ये क्यों यार, ये तो क्रेजी। For obvious reasons, but yes, भाई what have KKR done? मतलब crazy comeback. Is this the same? अगर KKR यहाँ से प्लेऑफ चली गई, हाँ, it is the same comeback as RCB in 2024. And KKR which they themselves have done back in 2014 उसमें ट्रॉफी जीत गए थे, पर वो इतना बुरा नहीं था शुभम। यहाँ तो लिटरली RCB वाला है कि आप 6-7 मैच हारते आ रहे हो, फिर आपने ऐसा कमबैक मारा अभिषेक नायर की इस टीम ने कि भाई क्रेजी भाई, क्रेजी। मतलब 13 पे 6 यार। मुझे कैमरन ग्रीन की बॉलिंग ने सब फिक्स कर दिया भाई। इन्होंने पंजाबियों को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया, साउथ इंडियंस को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि अश्विन जी ने भी कहा था कि कोरबो लोड़बो तो है, जीत कमबैक हो गई है यार। एंड नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अश्विन सर, मैंने भी आई डिडंट सी इट कमिंग। नो वन सॉ इट कमिंग। मैं बता दूं, अभिषेक नायर आल्सो डिडंट सी इट कमिंग। नो वन मेजरबानी है ना, मुजरबानी, वो तो बेचारे को जब से बाहर किया तब से KKR जीतता ही जा रहा है। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, जीतेगा। हमारा टारगेट है, हम जीतेगा। मतलब सब कुछ नो वन सॉ इट कमिंग। विदाउट पथिराना बाय द वे, पथिराना खेल नहीं रहा है। दूसरा जो फास्ट बॉलर इन्होंने खरीदा था वो तो बेचारा आ ही नहीं पाया, बांग्लादेशी। सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा था भाई। 6 के 6 मैच हार गए। ऑल क्रेडिट टू राजस्थान रॉयल्स, खाता उन्होंने खुलवाया भाई। डूइंग गुड टू एवरीबॉडी। ऐसा ही है भाई। जो बोनी और बिना बोलने की दित्ता एक पॉइंट। ये ऐसी कोई वीडियो भी नहीं डाली। 2 दिए पूरे। दिए भी तो पूरे 2 पूरे 2 पॉइंट्स RR ने दिए। उसके बाद से ही पूरी स्ट्रीक चेंज हो गई है इस सब में। लेकिन एक टीम ने हराया भी है KKR को, जो इनकी एक हारे पिछले 7 में से एक ही हारे, 6 जीते आई थिंक, विच मैंने निकाला था। किससे हारे, कितने नाल हारे ने? RCB से हारे। RCB 6 विकेटों से जीता था इनसे, 192 चेस कर दिया था। दे हैव बीटन GT, द माइटी GT। फिन एलन ने भाई 93 मारे, 250 लगा दिया, वो मैच जीते। दे हैव बीटन DC एट देयर होम। वो जो DC वाला मैच था ना, ठीक है, उन्होंने RR को भी हराया, वो बड़ा ना क्लोज मैच था। RR ने पर जो उन्होंने डोमिनेशन DC को दिखाया था, ऑनेस्टली भाई, वो मतलब अक्षर पटेल भाई को, नारायण और वरुण चक्रवर्ती का जो पूरा हुआ तब से ही है, जब से वरुण चक्रवर्ती ने कमबैक कर लिया। उस मैच से किया। उससे पहले भी वरुण चक्रवर्ती ने विकेट लेने शुरू कर दिए थे। और मेन अब तो वरुण चक्रवर्ती इंजरी में बॉल डाल रहा है भाई। सिर्फ अपने 4 ओवर डालने आता है, सब आउट हो जाता है तुरंत ही। और पिछले मैच में तो मैंने देखा था कि थोड़ा मतलब उसके आई थिंक पैर में कहीं पे इंजरी है और लिटरली इंजेक्शन वगैरह लेके खेल रहा है वो बंदा। तो लेट्स डू इट फॉर हिम KKR। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, नौसखियों की तरह लड़ रहे थे हम।
शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। भाई मोस्ट आउटराइट विंस फॉर चेजिंग टीम्स इन एन आईपीएल एडिशन, यानी किस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा बारी चेज हुआ है? 2026 नंबर 1 पे आ गया है। 65 गेम्स में 42 टाइम्स चेज हो गया। थैंक गॉड तूने 40 बोला, मैंने कहा आगे 9 ना बोल दे, कलेश ना हो जाए कुछ। नंबर 2 पे कौन सा साल है? दुबई वाला कोई साल होगा पक्का। दुबई वाला साल नहीं है नंबर 2 पे। अच्छा वहाँ जब वर्ल्ड कप होता है तो चेज, अच्छा अपने मैच तो शायद जल्दी भी शुरू होते थे ना, कुछ ऐसा होता था मे बी। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 और 3, नंबर 2 और नंबर 3 बता। उनके विनर्स बता दे तो मैं गेस कर लूंगा। नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो दोनों के विनर्स बताऊंगा तो तू। अच्छा एक एक बारी जीते। चल सीएसके नंबर 3 पे सीएसके तो कई बारी जीती है यार। इज इट 2023? धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। धोनी फिनिशेस ऑफ कौन से साल में? he's done that in so many years यार। धोनी फिनिशेस ऑफ स्टाइल। इंडिया लिव्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 years। 2011 नंबर 3 पे 2011 के आईपीएल में 73 में से 40 बार चेज हो गया था। ओके और नंबर 2 पे हाँ जब बंदा आता था ये करता था और चेज कर जाता था। 2016 2016 में 60 में से 41 गेम्स में चेज हो गया था। यस किड्स, देयर यूज्ड टू बी एन आईपीएल जहां सिर्फ 60 गेम्स होते थे। अभी मुझे लगता है 42 पे पहुंच गया और अभी 9 गेम्स और बचे हैं आईपीएल खत्म होने में। दे कैन टच 50। 8 गेम 9 में से 8 नहीं 9 में से 7। अहमदाबाद में मे बी चेज ना हो पाए। मतलब फाइनल का ही रहता है कि चेज नहीं होता, फाइनल में पंगा हो जाता है। नहीं और अहमदाबाद में थोड़ी हेल्प भी है बॉलर्स के लिए, जैसे बट आई थिंक ये नंबर मुल्लापुर में चेज हो जाएगा, धर्मशाला में चेज हो जाएगा, हैदराबाद में चेज हो जाएगा। चेज तो होता ही है यार, 2 पे 10 चेज हुआ है सर। नहीं बट अब जैसे जीटी ने जो एक बॉलिंग वाली पिच पकड़ ली है तो आई थिंक कुछ बट ठीक है यार, गुड विन। आई थिंक मनीष पांडे आज दिख गए बैटिंग करते हुए। मैं बता दूं लॉकडाउन किड्स को मनीष बताया है कि मेरी आज फर्स्ट टाइम बैटिंग आई है इस सीजन। अरे उनकी तो पता नहीं। मैं पैड करके मैं रेडी रहता था, कैचेस पकड़ के दिखा देता था, सब कुछ कर देता था। बैटिंग आज मेरी पहली बार आई और वो भी अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बेचारा अंकुरिश इंजर्ड हो गया, इसलिए वो ऊपर आए। कॉकरोच जनता पार्टी का एक मेंबर इंजर्ड हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे तो मान के चल रही है, अंकुरिश ने तो साइन अप कर दिया होगा। जेंसी है यार, जेंसी ऑल ऑफ देम हैव साइंड अप। तू है कि नहीं कॉकरोच जनता पार्टी? मैंने कर लिया ज्वाइन भाई। तूने कर लिया? मैंने कर लिया भाई। अच्छा ये पॉलिटिकल व्यूज में ही आएगा ये भी? हाँ बिल्कुल। अरे आर यू अलाउड टू से दिस? अरे कह सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है? हैव यू फॉलोड दैट पेज आल्सो? नो नो दैट तो ज्वाइन कैसे? वो उनका वो वेबसाइट .org पे जाके अपना डिटेल्स भर के मैंने अपनी मेंबरशिप तो कर दी है भाई साहब। आपके क्या व्यूज है कॉकरोच जनता पार्टी? थोड़ा बताइए थे अगर भाई सबको अगर नहीं भी पता है जो हमारी वीडियो जो 50 साल से ऊपर के देखते हैं, आई एम श्योर बहुत देखते होंगे। नहीं और ये क्रेजी है, 4 दिन में 8.4 मिलियन अभी जब हो गए। आई थिंक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, शुभम जनता पार्टी तो यार उन्होंने बीट कर दिया भाई। बीट कर दिया उन्होंने। आई थिंक उन्होंने कर दिया। बीजेपी के फॉलोअर्स बता दो सर। बीजेपी के 8.6 थे तो उन्होंने बीट कर दिया। ऑन अ डे व्हेन मोदी जी गेव मेलोडी टू मेलोनी, इंस्टाग्राम पे ही लॉस्ट। वाह भाई, ये कितने हो गए बीजेपी के? उनके तो 8.6 ही आई थिंक। अच्छा दिस इज पीक जेंजी पॉलिटिक्स था कि हम इंस्टाग्राम में किसके फॉलोअर्स, कोई बड़ी बात नहीं, फॉलोअर्स के एक वीडियो आ जाए, गेस द इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बाय देयर पॉलिटिकल पार्टी। टॉप मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल पार्टी। 8.7 किसके है? बीजेपी के लाख ही बढ़ पाए तब से। कॉकरोच के नहीं, वो कॉकरोच के आई थिंक 8.3। क्लोज टफ चल रहा है भाई, यहाँ भी चेज हो रहा है। यहाँ चेज हो रहा है। चेज द सीजन ऑफ चेज भाई। आर्सेनल ने चेज कर दिया भाई। आर्सेनल भाई, कैन समबडी लीग ट्रॉफी, कैन समबडी टेल मी आर्सेनल विनिंग द ट्रॉफी इन क्रिकेट टर्म्स क्या होती है? वो राजस्थान रॉयल्स ही, या मुझे लोग कह रहे हैं आरसीबी है। नहीं आरसीबी तो पीएसजी वाला हो गया। लेकिन पलट गया, इसने मुझे अभी डीसी कहा था, ऑफ कैमरा डीसी कहा था। नहीं ऑफ कैमरा के मैंने ऑन भी ऐसे बोला अपना उसमें लिखा था, बट ये वाली एनालॉजी मुझे सही लगी कि ज्यादा बॉटल तो आरआर करती है। ये क्या बात है? अरे आर्सेनल भी यही करती है। लोग मुझे कह रहे हैं आरसीबी भी है क्योंकि ये 22 साल बाद जीते हैं, आरसीबी 18 साल बाद जीती थी। तो आरसीबी का तो पहला ही था। अब ऐसे हिस्ट्री में कई बारी पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन सबसे हीरोइक स्टोरी है कि भाई इनका कोच जो है वो इनका पहले प्लेयर था। और बेचारे की ऐसे इमोशनल वीडियोस हैं, लास्ट मैच खेल के जा रहा है, तब वो ने बस 2 FA कप ही जिता पाया था एज ए प्लेयर जब था, और पहले असिस्टेंट कोच बना। फिर इतना खराब सीजन आया कि ऑलमोस्ट शायद फायर होने वाला था। तो जो एक मैच था डिसाइडिंग, जैसे आज MI के वाले मैच चल रहे हैं ना कि कर लो कुछ वरना फायरिंग होगी, वैसा ही उसका मैच था, वो उसने जिता दिया। और वहाँ से फिर एंड ऑफ द सीजन सारे मैच जिताए। फिर अगला सीजन मिला, टॉप 3 में ले जाने लग गया, वहीं से सब चेंज। मेरी पूरी फीड भर रखी है आर्सेनल की उससे। मेरे को तो पता ही नहीं खुश है भाई और सब ऐसे हैं कि लाइक रणवीर सिंह इतने साल से उनको चीयर करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है।
गया है EPL वगैरह में कई बार, तो बताता है कि मैं इसका फैन हूँ। मेरे ही बहुत दोस्त हैं यार जो आर्सेनल के बहुत कट्टर फैन में लगते थे और बहुत ट्रोल होते थे वो। मतलब मुझे इतना पता नहीं है, पर थोड़ा अभी भी ट्रोल हो रहा है। जैसे उनके एक बंदे ने वो भी बोल दिया, आर्सेनल के एक फैन ने, उसका इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है। देता एक पॉइंट शुक्र है जल इतनी एक ट्रॉफी शुक्र है, ऑलमोस्ट उसी लेवल का स्टेटमेंट दिया है कि जो वहाँ के ग्रेटेस्ट एवर कोच है ना सर एलेक्स फर्ग्यूसन, ऑफ कोर्स यूनाइटेड मैन यू के थे। हाँ, तो 13 ट्रॉफीज है उनके पास। तो अभी जो इनका कोच है आर्टेटा, तो ही इज गुड, बट उसने भी पहली ट्रॉफी जिताई है। तो उन्होंने कि पहले मैं बोलता था कि आर्टेटा इज नेक्स्ट टू एलेक्स फर्ग्यूसन, अब मैं कहूंगा ही इज राइट अबव हिम। भाई वो आउटरेजियस हो गया कि सर फर्ग्यूसन के ऊपर तो कोई नहीं हो सकता भाई। शुभम की फुटबॉल, जब तुम बॉल नॉलेज एल कहते थे तो ये दूसरे स्पोर्ट पे डब्ल्यू कर रहा था। फुटबॉल की मेरी प्रेप पूरी है, बता देना अगर फीफा वर्ल्ड कप में भी आना है तो। ये तो भाई कमाल की बात है कि तेरे को फुटबॉल के बारे में मुझसे कम ही पता था, लेकिन अब तो आई हैव कैच्ड अप क्विक, रियल क्विक मेरे को है। यही है भाई, एक और स्पोर्ट पकड़ना है। ये यार नशाबाजी लड़कीबाजी ना इंसान को मरवा ही देती है। मेरे साथ तो वही हो गया यार। कुछ नहीं भाई, मजा आ रहा है। कांग्रेचुलेशंस यस टू ऑल द आर्सेनल फैंस यार। लिटरली इंटरनेट पे देख रहा हूँ आज बहुत कुछ हो गया भाई इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा। मैं उठा तो सलमान भाई के 6-7 पोस्ट आ रखे थे। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं, ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। एक पार्टी बन रखी थी और उसके बाद आर्सेनल जीत गई, फिर एक रील आर्सेनल रात को ही जीत गई और डिसाइड वैसा है कि आर्सेनल खेल भी नहीं रही है। ओके, यूनाइटेड का मैच है 6 नंबर पे जो टीम चल रही है उस क्लब के साथ, यूनाइटेड सॉरी सिटी का मैच है, वो मैच ड्रॉ हो गया। बस इंश्योर हो गया कि वो आगे नहीं जा सकता। ये वही संडे को भी हो सकता है कि अगर संडे को दोपहर को ही आरआर जीत जाए तो शाम के मैच की रेलेवेंसी खत्म हो सिटी जाएगी। का कलर और एमआई का कलर जर्सी का ऑलमोस्ट मतलब बहुत नहीं स्काई मतलब ब्लू में तो है, ब्लू में तो है। ब्लू के बहुत डिफरेंट शेड्स हैं। मुझे हालैंड बहुत पसंद है। हालैंड मुझे लोगों ने कहा गया कि मैं हालैंड जैसा भी दिखता हूं अगर मैं पतला हो जाता हूं। कौन अंधे लोग हैं भाई ये बातें कर रहे हैं। हालैंड तो ऐसे बहुत फनी बंदा है। मुझे फीफा पे हरा देगा? नहीं उसमें आ जाओ मेरे साथ। रियल क्रिकेट पे आ जा। रियल क्रिकेट मोबाइल का गेमिंग ऐप, जैसे मैं तो उस पे आ जा क्रिकेट 24-25 जो मेरे पास है नहीं ना वो प्लेस्टेशन मैंने रुमाल लाना मनीष जिंदगी में कभी प्लेस्टेशन नहीं खेले। और मेरा ऐसा हो गया कि अब प्लेस्टेशन अगर अब खेलना शुरू करूंगा तो तुम जैसे से कम्पीट करने में मुझे 4-5 साल की गेमिंग तो लगेगी, और वो आप कॉलेज डेज में ही कर सकते हो। हाँ मैंने कॉलेज में बहुत बस बेस्ट मूवीज आप अपनी उस टाइम पे देख सकते हो और अपनी गेमिंग स्किल तभी बढ़ा सकते हो। अगर वो ट्रेन छूट गई तो छूट गई, अब मैं लाइफ में कैचअप नहीं कर पाऊंगा। केकेआर हेटर है ये, आज केकेआर जीती है, दुनिया भर की बातें कर रहा है। ये तो उसे लिखने देना, तू क्यों लिख रहा है ये? आ रहे मैच पे वापस आते भाई। केकेआर ने बना दिया है टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग। मनीष पांडे प्लेयर ऑफ द मैच है यार इन बिग 26। और उन्होंने इतना सही भी बोला है पोस्ट मैच आके, रहाने ने भी और उन्होंने खुद भी। रहाने ने बोला कि जब ये बंदा नहीं भी खेल रहा था इतना सीनियर होके भी, स्टिल ही वाज द वन गिविंग हिज 100% ऑफ द फील्ड आल्सो। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईपीएल। यस, फॉर आरसीबी। विराट कोहली वी नेवर हैड। यस, दोनों सेम, सब कुछ सेम, फिटनेस सेम। ओ आज भी गुड लुक्स में तो मनीष पांडे मॉक्स अ लॉट ऑफ पीपल भाई। बातें करने में बिल्कुल 73 बॉल 114 आरसीबी के लिए, दोनों आरसीबी ब्लड। क्रेजी भाई। और बट ये है कि केकेआर से जो कनेक्शन है मनीष पांडे का वो भी एक्स्ट्रा स्पेशल है। तब जब खेलते रहे थे, इनफॉर्म चल रहे थे, फाइनल में 93 मारे हुए हैं, वो 2 ट्रॉफीज तो केकेआर के साथ जीती हैं। 2024 में फिर केकेआर ने पिक किया, फिर पिक किया और फिर जीत गए। उस सीजन खेले नहीं बट ट्रॉफी फिर से जीत ली। तो तीनों केकेआर की ट्रॉफीज जो यहाँ 3 स्टार्स हैं, तीनों का पार्ट है भाई मनीष पांडे। अब केकेआर भाई इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग है भाई, किकिंग। जरा सा भी किसी और का पैर फिसला। सबसे बड़ा एडवांटेज केकेआर के पास ये है, 2 सेकंड के लिए तू भूल जा कि आरआर का मैच है, ठीक है? इट्स जस्ट बिटवीन पंजाब एंड केकेआर, ठीक है? पंजाब खेल रही है अवे मैच, कंडीशंस लखनऊ डिसाइड करेगा। शायद उनके पास एक वो बॉलिंग फ्रेंडली वाली पिच है जिसपे उन्होंने केकेआर से भी मैच कराया, आरआर से भी मैच कराया, तो वहां पंजाब अगर उस बॉलिंग फ्रेंडली पिच पे लखनऊ ने खिला दिया, हाँ इट्स ओवर फॉर पीपीके। वही मैं कह रहा हूँ, पंजाब के हाथ में चीजें नहीं है। केकेआर के पास होम गेम है, 3 स्पिनर है उनके पास। डीसी को वो ऑलरेडी स्पिनर से हरा चुके हैं एक बारी, सेम उस पिच पे उन्होंने खिला दिया। उनके पास चीजें ज्यादा कंट्रोल में। व्हाट इज नॉट इन देयर कंट्रोल कि एक आरआर का भी मैच है। अगर मुंबई में बारिश आ जाए, वहाँ 1-1 पॉइंट हो जाए, 3-3.5 बजे नहीं आया। फैंटेसाइज तो मुझे करने दे, करता रहे बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ 1-1 पॉइंट डिवाइड हो गया, नहीं तो ये भी 15 पे, ये भी 15 पे, ये भी 15 पे। बारिश तो बहुत ही, मुझे लगा तू ऐसे कहते कि मैच होना पाए कुछ। ये वाइल्ड, बहुत वाइल्ड थॉट है। मैच तो होगा, मतलब अभी जून में आती है बारिश, पर वो जून में भी बारिश जो मुंबई की है वो बहुत ही लेट। हाँ ठीक है, ऐसे जून एंड में सब आएगी। क्या पता ग्लोबल वार्मिंग क्या कर दे। मुंबई की एक बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के टर्फ में मैच कराना पड़े ना तो कराएंगे।
होंगे पर भैया यार वहां तो वैभव 120 छक्के मारेगा। पर आरआर पीबीकेएस केकेआर के बीच में ही है शायद। डीसी तो मेरे ख्याल से बहुत पीछे है। डीसी तो बहुत पीछे। डीसी का मैं फिर से बता दूं, फॉर डीसी टू क्वालिफाई जो भी दो टीम्स खेलती हैं दोनों को मैच हारना पड़ेगा। दोनों को 0 पॉइंट मिले तब डीसी का कुछ हो सकता है। सीएसके का सीएसके भाई माही भाई घर चले गए हैं। अच्छा वो अहमदाबाद नहीं आ रहे हैं। अहमदाबाद ही नहीं आ रहे, और ऐसा भी नहीं कि कहीं रुक जाए, कुछ सीधा रांची ही चले गए, इज व्हाट न्यूज़ रिपोर्ट्स आर सेइंग। तो अगर माही भाई का हो गया, ही इज नॉट बिलीविंग इन द नंबर सीएसके सिस्टम। तो आज ही खेल रही है ना गुजरात टाइटंस। यस, दे आर प्लेइंग टुडे गुजरात टाइटंस। राशिद खान ने बोल दिया बाय द वे उर्विल पटेल को, मैच से पहले जेब चेक करूंगा, जेब पर्ची दिख गई। वीडियो है, कह रहा ब्रेविस की भी करूंगा, तेरी भी करूंगा, और जो भी सबकी। मैं जैसा बैठेगा मैं देखूंगा। तो मैं आपके पास आके देख लूंगा कि जेब में क्या है। नहीं मैं तो चेक करूंगा, तेरा हर कोई प्लेयर आएगा, आपका भी चेक करूंगा, इसका भी, ब्रेविस का भी। अब सिक्योरिटी चेक इन पे खड़े हैं राशिद भाई चेक कर रहे हैं पर्चियां। चेक आज शायद दीपक चहर की भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आज पर्ची एक एम्प्टी सेलिब्रेशन करके दिखाई, एम्प्टी उनके हाथ भी रह गए जब भी वो बॉल लेने गए। एक दूसरी वाली तो फिर भी रायन रिकल्टन ने कैच कर ली डिस्प्राइट उनसे टक्कर खाने के। पहला वाला तो कितना अगली था यार। दीपक चहर वेंट टुवर्ड्स द बॉल, पर विकेट लिया, विकेट लेके वो सेलिब्रेशन भी किया। बट इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ सीजन फॉर एमआई। हार्दिक पांड्या का वहां पे वो जो क्लैप था, वो कैच छोड़ने के बाद गुस्से वाला था। मतलब एंड आफ्टर जबकि हार्दिक पांड्या की 22 तारीख शादी है आज। ये सब के बाद वो मैच खेलने आया हुआ है। हु अर्जुन तेंदुलकर भाई, लिटरली हार्दिक भाई की शादी है 22 तारीख को, लोग कह रहे थे, और उसके बाद मैच खेलने आए। स्ट्रीम तो नहीं कर रहा कहीं जियो पोस्ट मैच, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। कुडोस टू केकेआर भाई, आई थिंक इनके सारे ही सिलेंडर्स अब फायर कर रहे हैं। What is the difference between KKR and other 19s? मैंने तेरे से पूछा था, मैं बता दूं। और हमने उसको पहले बताया भी था कि सबसे एफिशिएंट टीम KKR fielding has been top notch. Apart from वरुण चक्रवर्ती ने जो आज कैच छोड़ दी है, पर वरुण चक्रवर्ती तो अपने 4 ओवर का फील्ड करते भी नहीं है। रॉफमन पॉवेल की कैच आप देख लो, आप कैमरन ग्रीन की कैचिंग देख लो, आप मनीष पांडे की कैचिंग देख लो, सब ने बहुत प्यारी कैचिंग करी है। अंकुश रघुवंशी ने कीपिंग भी अच्छी करी है भाई। केकेआर ने कैचे पकड़ी हैं और उसका ही डिफरेंस दिख रहा है। केकेआर की फील्डिंग 9 टीमों से तो अलग है सर। जो उन्होंने एलएसजी को मैच हराया उसमें रिंकू सिंह ने पंजा कैच का लिया हुआ। रिंकू भाई बेस्ट फील्डिंग से इस साल की केकेआर है। दिशांत कौन है उनका कोच? दिशांत याग्निक। अब निकाल अपने अंदर का इयान बिशप बाहर। अभी तूने एक वीडियो देखी, इयान बिशप ने 4th अंपायर पे 1.5 मिनट बोल दिया। 4th अंपायर, क्रेजी भाई, क्रेजी। अबे यार उसका सब बता दिया कि इसने यहाँ तक पढ़ाई करी है, इसकी बीवी ने फिर इसका साथ दिया है। एंड देन हमारे पास एक एनालिस्ट आते हैं जो कहते हैं ये इंपैक्ट प्लेयर पे इसका नाम क्यों रखा है? इट्स लाइक अ स्लैप ऑन हिज फेस। इस पे भी कुछ लोग गुस्सा हो गए हैं कि वी आर वेटिंग जब तुम दोनों गलती करोगे। हम एनालिस्ट नहीं है ना, हम गलती ही करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा ये किस दिन हम गलती नहीं करेंगे। हाँ, तो हमें पकड़ना कि साले ये सीरियस बातों के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो हम भाई हमारे नहीं है, हम एनालिस्ट नहीं है, हम क्लेम भी नहीं करते हैं कि हम एनालिस्ट हैं। ही वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ केकेआर। हां मतलब सीईओ वगैरह। भाई वो जहां बैठे हैं वो तो मंदिर ही है, उनकी कौन न्यूज़ जहां पे क्रिक बस को सभी तुझे रूल क्रिक बस से पता चला, मुझे सब क्रिक बस से पता चलता है यार। तो हम नहीं है भाई। हमारा ये कि जब तुम स्लॉगर्स की वीडियो देख रहे हो तुम्हारे फेस पे स्माइल नहीं आएगी तो हमें आके डांटना कि भाई आज तो बोर कर दिया, आज तो बोर कर दिया, वरना तो। और जिस दिन स्माइल नहीं आएगी उस दिन मेरा हमारा विराट कोहली वाला ही है, व्हेन आई विल नॉट फील वांटेड आई लीव, व्हेन वी विल नॉट फील वांटेड। ऐसे न्यू डे न्यू विराट कोहली वीडियो ड्रॉप्ड। ओ यार आज सुबह वो तो क्या ऐड ही है, ऐड ही है, बट अपने सर को उन्होंने कास्ट किया ऐड में भाई कि उन्हें मैं जूते देना। और फिर वही 2-3 बातें बोल दी कि रेड बॉल क्रिकेट इज लेगेसी हेरिटेज फॉर मी। तो भाई छोड़ा क्यों? सारी बात तो ये है ना कि छोड़ा माइक छीनो भाई। बचपन से मेरे कोच मुझे एक ही बात सिखा रहे थे, लीव द बॉल आउटसाइड द ऑफ। तो छोड़ी क्यों नहीं? विराट भाई का माइक ले लो यार, ये बंदा आता है मूड खराब कर जाता है मेरा। सच में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि मुझे लगता है अभी चले जाएंगे, अभी यहाँ से मतलब लिविंग ऑन द थ्रेड दिखा दिया मुझे। बस ये है भाई। बट कोई नहीं, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन होता है, पूरा कंपैरिजन होगा अब, क्योंकि 10XU सचिन सर का भी शू ब्रांड है और अब शू ब्रांड विराट कोहली ने भी निकाल दिया है। ये शू टू शू कॉम्बिनेशन। और दोनों ने अपने जर्सी नंबर को ब्रांड नेम में इंक्लूड भी किया है, 10XU और 18। नेक टू नेक शू टू शू कंपटीशन हो गया भाई। भाई पीबीकेएस विल वांट कि केकेआर अपना मैच हारे, आरआर अपना मैच हारे, और वही फलानी टीम नहीं, सबसे ज्यादा अपने हाथ में किसी की चीजें हैं तो वो आरआर के हैं। दे जस्ट हैव टू विन देयर गेम, इट्स अ नॉकआउट गेम फॉर देम एंड दे गो थ्रू। उनका मैच हो भी पहले जाएगा तो 3:30 का मैच है। तो भाई 3 टीमों को तो पूरी मैच करनी है, केकेआर को, पंजाब को, थोड़ी सी सही डीसी को भी लेकिन आरआर का ये नेगेटिव मैच ये तुम्हारी मैच है, हम दूसरे की मैच बिगाड़ सकते हैं, वो पूरी पोटेंशियल है।
आरआर का सब कुछ अपने हाथ में है और बिजनेस की जो सारी मैथ्स है उसको आसान करने के लिए, सारी अकाउंटिंग को आसान करने के लिए आ गया है ओडू का एआई अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म। एकदम सॉलिड चीज है, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, रिकंसाइलेशन, रियल टाइम रिपोर्टिंग सब एक जगह पे सॉर्टेड। सही में, पर ये काम क्या करता है या ये सब सिर्फ मार्केटिंग है? भाई 90 मिलीसेकंड्स में सारी ऑपरेशंस प्रोसेस होती हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता। और डेटा एंट्री का तो बिल्कुल झंझट नहीं है। एआई खुद 98% एक्यूरेसी से इनवॉइसेस कैप्चर करता है, बस वैलिडेट करो और खत्म। ठीक है, स्मार्ट, बट एक्सपेंसेस और बैंक स्टेटमेंट्स का क्या? मोबाइल से फोटो खींचो, एआई बाकी संभाल लेगा। और बैंक स्टेटमेंट्स के लिए 28,000 बैंक्स के साथ ऑटो इंटीग्रेट हो जाता है, कोई मैनुअल काम नहीं। पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के टैक्सेस का क्या? वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो भी ओडू खुद कैलकुलेट कर लेता है, चाहे क्रॉस बॉर्डर हो, टैक्स आईडी हो या ना हो, सब ऑटोमेटिक। और लेट पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर्स भी खुद भेजता है, ईमेल, एसएमएस, जो भी चाहो। भाई सही में, अगर कोई अकाउंटेंट है उसकी लाइफ तो पूरी सॉर्ट हो जाएगी इससे, ये लेना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, एक बार ट्राई करके देखो, फिर पुराना वाला काम बहुत मुश्किल लगेगा। जैसे यहाँ से एमआई को कम बैक करना बहुत मुश्किल लग रहा है। हार्दिक भाई ने आज बोल भी दिया मेरे ख्याल से कि हमारा हम जाएंगे बच्चों के लिए खेलने। उनका क्या बोलते हैं, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। हार्दिक भाई ने बोला है इट्स अ ESA गेम, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल गेम। It's shit, my joy भट्टाचार्य हूँ, मैंने गलत बात बोल। It's for the children. We just want to make sure that we come and get smile on those 25,000 kids and let them come and watch us play. We entertain them and make them happy. मेरा इसमें भी है। मेरा भी एक ही सवाल है, भाई क्या अगर ये बच्चों- 25,000 में वैभव काउंट हो रहा है कि नहीं? नहीं, बच्चों को ही खुश करना है तो बच्चे ज्यादा रिलेटेबल किससे होंगे कि उनकी उम्र का बच्चा खेल रहा है। नहीं, पता चला 25,000 बच्चे खुश हो गए, एक बच्चा दुखी हो गया। बताओ। नहीं, बच्चे खुशी तब होंगे जब उनकी उम्र का बच्चा रन मारेगा। इट इज, आई नो कि एमआई का जो ये इनिशिएटिव है, इट इज फॉर द किड्स, बट वी आर प्लेइंग विद द किड। तो भाई हार्दिक भाई प्लीज यार, किड है नहीं वैसे वो भाई। हाँ मतलब जो कर रहा है वो तो नहीं जो है। बातें दो बता दी हैं, एक तो पोस्ट मैच कि, एक तो मैं ज्यादा किसी को बताना नहीं चाहता था, मतलब मेन वीडियो जो है वो आरआर को मिले, वो जियो हॉटस्टार को ना मिल जाए। आरआर को रिवील कर दिया कि वो एओ तरन के लिए था। एओ तरन के लिए था, अपनी मॉम के लिए था, आरती उनका नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर दूसरा ये भी बोल दिया कि मैच से पहले मैंने देखा 2-3 दिन से कुमार सर बड़ी टेंशन ले रहे थे। ऐसे नहीं बोला था लेकिन उसने कि बड़ा ऐसा होता कि ये क्या, बिल्कुल नैरेटिव बदल दिया। नहीं अरे मतलब उसका ये था कि कभी ऐसे नहीं बोलता इस मुंह से, बहुत टेंशन ले रहे थे, तो मैंने बोला मैं जाके फिक्स कर। और उसने ऐसे नहीं बोला यार, बड़ी माइंड में तो ये एटीट्यूड है यार कि मेरा टोन तो पूरा नहीं, उसका ही था सर, इट्स नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब कि सर मैं करता हूँ यार, चिल करो। हाँ बट ही वाज लाइक चिल करो वाला तो था कि सर मैं करके आता हूँ यार, रिलैक्स। बट या तो हार्दिक भाई प्लीज यार, अगर आप बच्चों के लिए इतना कर ही रहे हो, मुंबई इंडियंस, नीता मैम, बच्चों को खुश करना ना, वैभव को वही रन मारने दो और आज मुंबई उस दिन सॉरी आरआर को जिताओ। फिंगर्स आर क्रॉस्ड, लेट्स सी। संडे ही है अब, जो है संडे। हाँ मतलब अब रह गया कि क्वालीफायर 1 कौन खेलेगा। अब कल जीटी जीतेगा ही जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हु आर यू गोइंग विद? जीटी वर्सेस चेन्नई। अब थाला का ही भरोसा नहीं है चेन्नई पे, तो हम कैसे रखें भाई, वो उनका साथ छोड़ के चले गए। तो हाँ जीटी मतलब अपने होम पे तो इनविंसिबल ही लग रही है। जीटी अगर जीत उन्होंने गया हैदराबाद का क्या हाल किया था पिछले मैच में, देख रहे हैं, वो वाली पिच उन्हें मिल गई है, 4 अच्छे फास्ट बॉलर मिल गए हैं। राशिद खान को तब ओवर देते हैं जब वो आके मांगता है बाबूजी एक स्पिन का ओवर करा दो। जीटी कल जीतता तो जीटी का क्वालीफायर 1 लॉक हो जाएगा। दे विल गो टू 18। यस 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, उसके बाद कोई हारे जीते कोई 18 तक पहुंच ही नहीं सकता। लिखते कुछ भी हो, उनका कोई फर्क नहीं। एसआरएच के कितने? एसआरएच का भी 16 है और आरसीबी के 18 है। तो एसआरएच आरसीबी वाला मैच भी फ्राइडे को है। तो नहीं तो फिर एसआरएच के भी 18 हो गए अगर, तो हाँ एसआरएच के 18 हो गए, लेकिन फिर जीटी कल लॉक नहीं होगा। कल लॉक नहीं होगा, सब 18 पे जा सकते हैं और डिपेंड करेगा एसआरएच आरसीबी मैच पे कि किस डिस्टेंस से मैच फिनिश हो रहा है। और नेट रन रेट जीटी और एसआरएच का बहुत सिमिलर है। हाँ तो अभी भाई धर्मशाला की टिकट बुक मत करो, अभी कुछ भी परसों के मैच के बाद पता चलेगा। पर जो 4th पोजीशन है वो तो आपको संडे ही पता चलेगा 7:30 बजे या 11:30 बजे। आई होप यार शिट यार, कुछ भी हो सकता है। फट गई यार, नर्वस अब वही है, नर्वस तो हूं मैं। यस, और कैसे कैसे ये हो गया है कि हर साल लास्ट डे कैसे हो जाता है। आईपीएल भाई, आईपीएल फॉर अ रीजन, आईपीएल फॉर अ रीजन भाई। यस एंड यस, जाते जाते भाई शाउट आउट टू बोथ द केकेआर बॉलर्स जिन्होंने आज उन्हें मैच में रखा। कैम ग्रीन के आते पूरी बॉलिंग फिक्स, 2 विकेट उसने लिए 23 पे, एंड सुनील नारायण 4 overs 13 for 1। यही है, चोक कर देता है। बेस्ट इकोनॉमी दिस सीजन, एवरी सीजन सर, शायद ऑल टाइम आईपीएल का ग्रेटेस्ट। नेम मी अ मोर कंसिस्टेंट ओवरसीज प्लेयर देन सुनील नारायण, प्रूव मी रॉन्ग। सुनील नारायण एंड ऑफ लिस्ट, एंड इससे ज्यादा ओवरसीज किसी ने परफॉर्म नहीं किया भाई। केकेआर लुक्स गुड यार, दे मतलब बॉलिंग अगर ऐसी चलती रहे। सौरभ दुबे भी नागपुर का बंदा है, बढ़िया कर रहा है। वरुण चक्रवर्ती को आज विकेट नहीं मिली है, पर वो ये कार्तिक त्यागी का अजिंक्य रहाणे ने बोला बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हो जाएगा। बाकी यार मुंबई का क्या सीन है अब?
दुनिया हिला दूंगा, बोलने वाले की अभी दुनिया हिल जाने वाली है। ये भी बहुत चल रहा है, मैं तेरे से पूछना चाहूंगा इस पे। लोग कह रहे हैं हार्दिक पे आ रही है कि हार्दिक एमआई हार्दिक को रिलीज कर देगा। यार व्हाट डू यू थिंक? ये वही अगेन फुटबॉल में इतना देख रहा हूँ तो एम्बापे जैसा हो गया है कि एम्बापे को भी ऐसे एक क्लब ने रिलीज किया, फिर दूसरे क्लब की भी अब बात आ गई है कि वो भी रिलीज कर देगा शायद। रियाल से रिलीज हुआ था। हाँ, और अब पीएसजी भी शायद नहीं, अब रियाल रिलीज करेगा, पीएसजी से पहले हुआ था। वही कह रहा हूँ। तो अब पता नहीं, मतलब कम टू डीसी मैन, वी लव टू हैव यू। आई थिंक जहाँ तक मैंने क्रिकेट समझ ली है ओके 4-5 साल में, माय जॉय भट्टाचार्य वो तो next year आई बीन प्रिविलेज्ड इनफ टू अंडरस्टैंड क्रिकेट फ्रॉम द इनसाइड आल्सो एंड आई हैव बीन लकी इनफ। तो जहाँ तक मुझे जो भी, मैं अपने चारों कान खुले रखता हूँ और समझता हूँ। मेरा ये नहीं है ना कि जाके सिर्फ कंटेंट बनाना है कि हाउ एवरीथिंग इज गोइंग। इसके बाद अगर तूने कोई लैंडी बात बोली, 10-10 डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। मतलब ललित मोदी मुझे फॉलो करते हैं। ललित मोदी मुझे फॉलो करते हैं। अब चाइना मैन बॉलर चाइना से नहीं आता, मुझे पता चल गया है। इस सब के बाद मुझे लगता है कि एमआई विल नॉट रिलीज हार्दिक, बट दे हैव टू रिलीज अ कपल ऑफ अदर प्लेयर्स देन। एमआई इज नॉट There are गेटिंग, too many captaincy aspirants in MI. I It's don't an know how open will they secret fix now. it. Yeah, I don't know how they will they fix it. But MI हार्दिक को रिलीज नहीं करेगा. You heard it here first. Come to DC man. Come to RR then. जगह का है, जगह जगह का है। वो देखिए टीवी पे पिक्चर्स, जगह का है, खरीद लिया मैंने। तू बजा मेरे